नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम जानेंगे गुलाम वंश के रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जी ने किस प्रकार से शासन किया था और इनके शासन के अंतर्गत ऐसी कौन कौन से वाक्य घटित हुए थे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। गुलाम वंश की रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और जब ये पुत्री थी तो इल्तुतमिश ने जब उत्तराधिकारी का चुनाव किया था, चयन किया था, या ये समझ लीजिए उससे जानने की कोशिश करी थी कि मेरे बाद में मेरी सल्तनत को, मेरे साम्राज्य को आखिर कौन अच्छी तरह से संभाल सकता है। तो हुआ क्या था, इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर के अभियान पर वो गए थे तो अपने उत्तराधिकारियों को दिल्ली का प्रशासन सौंप कर गए थे। तो उन्होंने जब आकर देखा था तो ये पाया कि रजिया जो थी उनका शासन प्रबंध एकदम कुशल और बहुत अच्छा था। तो उन्होंने वहां से आने के बाद में इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो ये चीजें जो तुर्क सरदार थे उनको अच्छी नहीं लगी कि भाई जो सल्तनत का शासन है वो किसी स्त्री के हाथों में नहीं जाना चाहिए। वो रजिया के खिलाफ हो गए। और जब रजिया के खिलाफ हो गए तो उन्होंने इनके जो भाई थे रजिया के, रुकनुद्दीन, उन्होंने रुकनुद्दीन को राजगद्दी पर बैठा दिया रजिया के विरुद्ध। अब जब विरुद्ध हो गए तो अब इनमें मतभेद होना भी जायज है, क्योंकि रजिया खुद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने नियुक्त की थी कि भाई यही मेरे उत्तराधिकारी, लेकिन सरदारों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उन्हें बना दिया। वो इतने कमजोर और निर्बल शासक थे कि उनका जो शासन था, उनकी मां थी शाह तुर्कान, उनके हाथों में चला गया। उनके हाथों में चला गया तो वो इतनी क्रूर और अत्याचारी थी कि दिल्ली की जनता का उन्होंने जीना दुश्भर कर दिया। अब इससे होता क्या है कि मस्जिद नवाज के दौरान मस्जिद में, जामा मस्जिद में रजिया लाल वस्त्र पहनकर तुर्क अमीरों और सरदारों के बीच में चली जाती हैं और न्याय के लिए गुहार की दुआ लगाती हैं कि भाई आपने उनको जो ये सिंहासन दे दिया है वो इतने अत्याचारी हैं, यानी उनकी सारी चीजों को वो सरदारों को, जनता को, सभी को बताती हैं। इससे होता क्या है, विद्रोह भड़क जाता है और जनता रजिया को शासन और सुल्तान यानी सुल्तान मान लेती है और शासन का जो अधिकारी बना देती हैं, यानी राजा जो सुल्तान बनते हैं वो रजिया को जनता के द्वारा चुन लिया जाता है। और शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन को बंदी बनाकर उनकी उनको बंदी बनाकर मार दिया जाता है। इसके बाद में शुरू होता है रजिया का शासनकाल। लेकिन रजिया का शासनकाल शुरू होने के बावजूद भी इनके शासन के दौरान बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए हैं। लगभग इन्होंने मात्र 4 साल शासन किया और उस 4 सालों के बीच में भी इनके शासन के दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए। और वो विद्रोह किस प्रकार से हुए हम उनके बारे में जानेंगे और इनके अंतर्गत किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो को हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको बनाएंगे। लेकिन अब बनाएंगे क्या, बताएंगे। अब जो केवल हम बताएंगे कि इनके शासन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, तो उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि पेपरों में जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो इन्हीं घटनाओं के आधार पर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रजिया सुल्तान जो है, जिनको हम कह रहे हैं सुल्तान, ये जो रजिया है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद में लगभग 30 सालों का समय, विद्रोह का समय ही आप कह सकते हो इल्तुतमिश के मरने के बाद, क्योंकि इनके बाद
ये जो सुल्तानों का क्रम है ये बढ़ता भी रहा और बदलता भी रहा। तो इसलिए इनके बाद में जो 30 सालों का समय है वो संघर्ष और विद्रोह का ही समय रहा। तो रजिया जो है वो 1236 ईस्वी में सुल्तान बनती हैं और 40 ईस्वी तक ये शासन करती हैं। इनके शासन के दौरान होता क्या है कि सुल्तान बनते ही इनके विरुद्ध जो पहला विद्रोह होता है, इनके समय शासन करने के समय पहला विद्रोह किसका होता है? निजामुल मुल्क जुनैदी, जो कि इल्तुतमिश के वजीर भी थे, वजीर थे। सबसे पहले विद्रोह करने वालों में इनका ही नाम है। ये भी नहीं चाहते थे कि किसी स्त्री के हाथ में सल्तनत का साम्राज्य चला जाए। ये स्त्री को कमजोर समझते थे और ये चाहते थे कि भाई नहीं, हम लोग ही सरदारों में से कोई एक सुल्तान बने और शासन करे। तो होता क्या है, जुनैदी के साथ साथ कौन कौन से इस विद्रोह में शामिल थे तो हम जान लेते हैं, क्योंकि विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है जुनैदी के अलावा जानी का नाम आ जाए, या फिर यह पूछ लिया जाए पेपरों में कि रजिया के शासन के दौरान पहले विद्रोह में या विद्रोह के दौरान कौन से सरदारों ने विद्रोह किया था, और उनके ऑप्शन में नाम रख दिए जाएं, तो इसलिए वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले निजामुल मुल्क जुनैदी, उसके बाद में मलिक अलाउद्दीन जानी, इसके बाद मलिक सैफुद्दीन कूची और कबीर खां एयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी। ये वो प्रमुख विद्रोही थे जिन्होंने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और षड्यंत्र रचे। तो होता क्या है, रजिया इनके विद्रोह को दबा देती है, लेकिन ये उनके बाद भी विद्रोह करते रहे। रजिया सुल्तान बनने के सबसे पहला जो अभियान किया था रजिया ने, वो रणथंबोर का किया था। रणथंबोर राजस्थान का किया था। इसमें जो इनका सेनापति था वो कुतुबुद्दीन हसन रजिया के सेनापति थे। इनकी सहायता से ये रणथंबोर पर आक्रमण करती हैं, लेकिन रणथंबोर के किले को ये तोड़ तो देती हैं, रणथंबोर के किले को ये नष्ट तो करती हैं, लेकिन रणथंबोर को ये जीत नहीं पाते। क्या करते हैं? किले को ये नष्ट तो करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये नहीं है कि मोटा मोटी आपको बता दिया पेपरों में वही चीज आई। भाई बारीकी से भी चीजें आती हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो रजिया के समय में घटित हुई थी। मैं जो वीडियो आपको दूंगा जिनके बारे में हम जानेंगे वो यही कि मैं हर सुल्तान के शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन्हें बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में किसी भी तरह की समस्या पैदा ना हो। अगर जब भी रजिया के शासन से संबंधित कोई भी चीज पूछी जाएगी, आप उसका आंख में बंद कर जवाब आसानी से दे दोगे। तो होता क्या है, ये उस किले को नष्ट करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। इनके बाद में क्या है, नसरुद्दीन थे। नसरुद्दीन ये क्या करते हैं, ये जो थे वो किरमात और अहमदिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था रजिया का जो शासन है वो विद्रोहों से और षड्यंत्र रचने वालों से ही संबंधित है। तो ये जो है नसरुद्दीन, ये क्या करते हैं, किरमात और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को भड़काकर ये भी विद्रोह करते हैं। जब वो रणथंबोर की तरफ थी तो ये विद्रोह शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि रजिया के बारे में सबसे ज्यादा क्या है, जो विद्रोह होते थे वो इसी कारण होते थे कि ये दरबार में जो आती थी सरदारों के सामने राजसभा में, ये स्त्रियों के कपड़े पहनकर नहीं आती थी। ये जैसे जामा मस्जिद में लाल वस्त्र पहन के चली गई, तो सभाओं में अपने दरबार में ये कुर्ता पजामा पहनकर आ जाती थी, टोपी लगाकर, यानी मनुष्य के लिबास में, मनुष्य के वस्त्र में आ जाती थी। इससे भी अमीर जो थे, जो 40 दल के सदस्य भी थे, उनमें से वो नाखुश हो जाते थे। दूसरा,
इनसे विद्रोह का एक कारण और था कि ये जो हैं अफ्रीकन मूल के, अबसियाई मूल के याकूत, ये उससे प्रेम संबंध में भी थी, जिसके कारण उसे, यानी वो गुलाम दास था, जिसे ये बहुत अच्छा ऊंचा ओहदा देती हैं, जिसके कारण सरदार जो थे, तुर्क सरदार जो थे, वो इनसे बिल्कुल इनके विरुद्ध हो जाते हैं और नई नई तकनीकों से, नए नए षड्यंत्रों से इनको किसी भी तरीके से इनसे सुल्तान पद से हटाने की, राजगद्दी से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो होता भी यही है, जब ये विद्रोह होता है तो अबिसिनियाई जो याकूब थे, ये उसको अमीर आखुर, अमीर आखुर का पद दे देती हैं, यानी उस पर नियुक्त करती हैं, अमीर आखुर के पद पर नियुक्त करती हैं। जब उसे इतना बड़ा पद मिलता है, इससे भी अमीर जो थे, तुर्की सरदार जो थे, वो इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो हर कीमत पे चाहते हैं कि भाई रजिया सुल्तान ना रहे। इसके बाद क्या होता है कि मुल्तान और लाहौर के जो गवर्नर थे वो थे कबीर खान, और कबीर खान इनमें भी शामिल थे। यहां पर कबीर खान जो थे, इनके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। मुल्तान और लाहौर के ये गवर्नर थे उस समय, जब रजिया बन गई तो ये अपने ही क्षेत्र के गवर्नर थे, तो यहां से ये विद्रोह कर देते हैं, लेकिन रजिया के द्वारा ये हार जाते हैं। रजिया इन्हें हरा देती है, अब ये शांत हो जाते हैं। इसके बाद में, क्योंकि जहां जहां इनका विद्रोह हुआ था, रजिया उधर की ही तरफ उस विद्रोह को शांत करने के लिए आगे बढ़ी थी। मुल्तान और लाहौर में विद्रोह शांत होने के बाद में ये सरहिंद की तरफ बढ़ती हैं, सरहिंद की तरफ बढ़ती हैं। और जब ये सरहिंद की तरफ जा रही थी अपने शासन के दौरान विद्रोह को शांत करने, तो इनके ही खेमे में, क्योंकि इनके विरुद्ध विद्रोह तो चल ही रहे थे, तो इनके खेमे में विद्रोह हो जाता है। जिस सैनिक संगठन के साथ ये जा रही थी, उसी सैनिक संगठन में विद्रोह हो जाता है, जिसको खेमा बोलते हैं कि भाई इतने व्यक्तियों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी जा रही है, उसी टुकड़ी में विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह के दौरान होता क्या है, याकूब जो था, याकूब को मार दिया जाता है। याकूब को मार दिया जाता है। ये वही याकूब हैं जिनको रजिया अमीर आखुर के पद पर नियुक्त करती हैं, और इनसे अफवाह है कि इनका प्रेम संबंध भी था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, जब ये विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह को जो सलाह दे रहे थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो आगे बढ़कर इन्हें रास्ता मार्गदर्शन कर रहे थे, वो थे एतगीन। एतगीन और कौन थे? अल्तूनिया। अल्तूनिया ने किया था, क्योंकि रजिया एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। ये इन चीजों से नाराज थे, जैसे कि पर्दा प्रथा का त्याग करना, राजसभा में कुर्ता टोपी और पजामा पहन के आ जाना, यानी स्त्रियों की वो हर चीज का त्याग करना और मर्दों की वेशभूषा को अपने आप पर लेना। इससे क्या थे, तुर्क अमीर बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। नाराज हो गए थे तो क्या करते, इनके विरुद्ध भाई क्या होता, षड्यंत्र ही होंगे अब इन्हें हटाने के लिए, तो वही काम था। तो एतगीन उस समय क्या थे, एतगीन बदायूं। भाई जब ये यहां पर विद्रोह करते हैं तो ये शक्तिशाली सरदार थे। अब रजिया को इन्हें शांत करना था, शांत करना था। तो रजिया बहुत अच्छी थी, महत्वाकांक्षी भी थी और समझदार भी थी बहुत ज्यादा। तो वो क्या करती हैं, एतगीन को तो बदायूं का इक्ता देती हैं। एतगीन को बदायूं दे देती हैं कि आप लो, अब आप बदायूं का भी इक्ता ले लो। और क्या करती हैं, अमीर हाजिब का पद भी इन्हें दे देती हैं। क्या देती हैं, अमीर हाजिब का पद दे देती है एतगीन को, क्योंकि यही विद्रोह कर रहे थे। जब इन्हें इतना अच्छा पद मिल गया, बदले में इन्हें और जमीन भी ज्यादा मिल गई, जागीर मिल गई, एक पूरा प्रांत मिल गया, बदायूं का इक्ता मिल गया, तो ये अब उस विद्रोह में शांत हो जाते हैं। ठीक है भाई, मैं तो खुश हो गया। इसके बाद में होता क्या है, अल्तूनिया जो थे, अब नंबर आता है अल्तूनिया को किस प्रकार से शांत किया जाए। तो रजिया क्या करती हैं, इन्हें तबर हिंद
जिसका भटिंडा भटिंडा इन्हें तवर हिंद का इक्तेदार बना देती हैं। अल्तुनिया को तवर हिंद का इक्तेदार बना देती हैं। और इसके बाद में क्या होता है, 1240 ईस्वी में अल्तुनिया जो थे, अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया था, अल्तुनिया इससे भी संतुष्ट नहीं होते, उससे पहले क्या करते हैं, विद्रोह में ये रजिया के भाई को, ये जो अल्तुनिया है और वो एतगीन, ये इतने विद्रोह करता थे, इतने षड्यंत्र वाले थे कि रजिया के विरुद्ध विद्रोह तो करते हैं। और उनके भाई कौन थे, बहरम शाह, जिनका नाम था मुइजुद्दीन, बहरम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। अब होता क्या है, जब ये बहरम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं, क्योंकि रजिया तो विद्रोह को शांत करने में लग रही थी, उसी दौरान एतगीन का और अल्तुनिया का विद्रोह होता है। अल्तुनिया को ये बधाई दे देती है और अमीर हाजिब का पद देती है, वो तो हो जाते हैं शांत। लेकिन अल्तुनिया शांत नहीं होते, ये फिर भी नहीं मानते। जब ये नहीं मानते तो होता क्या है, इसी दौरान ये बहरम शाह को दिल्ली का सरदार बना देते हैं। अब रजिया कहती है, भाई अल्तुनिया, मैंने तो तुझे इक्तदार बनाया, भटिंडा का, तवर हिंद का इक्तदार भी बनाया, लेकिन ये इनसे भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो रजिया क्या करती है, इनसे विवाह कर लेती है। अल्तुनिया से ये क्या करती है, विवाह कर लेती हैं। अल्तुनिया से रजिया करती है शादी, कि भाई हम शादी कर लेते हैं, तुमने जो मेरे भाई को सुल्तान बनाया है और उसे हटा के हम राज करेंगे। अब तो ये क्या करते हैं भाई, वो महत्वाकांक्षी थी रजिया भी। तो होता क्या है कि अल्तुनिया और रजिया अब ये दोनों दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्या करे, इधर बहरम शाह था, तो बहरम शाह ये दोनों हार जाते हैं। यानी दिल्ली पहुंचने से पहले जब ये दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो इन्हें बहरम शाह रास्ते में ही रोककर हरा देता है। अब जब ये हार जाती हैं, जबकि इन्होंने तो कोशिश ये करी थी कि जो विद्रोह करने वाले ताकतवर सरदार थे उन्हीं से शादी भी की, चलो अब दिल्ली पे राज करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो सरदार थे, ये बहरम शाह को नियुक्त कर चुके थे। तो रजिया यही तो, पहले तो इन्हें इक्तदार भी बना दिया और इनकी ताकत बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं माने, तो इनसे शादी की तो फिर ये बोले चलो दिल्ली चलते हैं, राज करेंगे। लेकिन जब ये चलते हैं तो होता क्या है कि 13 अक्टूबर को 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी जाती है। क्या होता है, रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी केवल रजिया के शासन काल से संबंधित थी, कि उनके शासन काल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, कौन कौन से वो शख्स थे जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किए, और उन्हें कौन कौन से पद उस समय शासन के दौरान दिए गए थे। भाई छोटा सा ही उन्होंने शासन किया और यही चीजें पेपरों में उनसे संबंधित पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं मोइनुद्दीन बहरम शाह की। बहरम शाह ये क्या है, ये 1240 ईस्वी में, क्योंकि अल्तुनिया ने इन्हें राजा घोषित कर दिया था, बना दिया, तो 1240 में ये सुल्तान बनते हैं और 42 ईस्वी तक करते हैं केवल 2 साल। ये रजिया से भी कम करते हैं, ये शासक तो बन जाते हैं। लेकिन तभी होता क्या है कि 1241 ईस्वी में तेग बहादुर, ये मंगोल आक्रमणकारी थे, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश के समय में ही मंगोलों का आक्रमण होते होते बचा था चंगेज खां का। अगर उसका होता तो शायद गुलाम वंश आज अस्तित्व में नहीं होता, क्योंकि चंगेज खां जिस भी क्षेत्र में जाता वहीं, क्योंकि उसे ईश्वर का अभिश्राप कहर के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने, इल्तुतमिश ने तो अपने शासन को बचा लिया था चंगेज खां के आक्रमण से। अब होता क्या है कि जो मंगोल थे उनका नेता था तेग बहादुर, और ये 1241 में कहा बहरम शाह, शासक कौन हो गया दिल्ली के सल्तनत का, बहरम शाह, क्योंकि रजिया भी भाई इन्होंने मरवा दी थी बेचारों की। रजिया सुल्तान तो चले गए, अब ये बने
तो तेग बहादुर के नेतृत्व में, इनका नेता जो था तेग बहादुर, मंगोल आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं इनके समय में, ठीक है, सबसे पहला इनके समय से संबंधित घटना कि मंगोल जो है बहराम शाह के समय में आक्रमण करते हैं। कौन नेता था मंगोलों का? तेग बहादुर, 1241 ईस्वी। और यही बहराम शाह है, इनके ही शासन के दौरान एक नए पद का सर्जन होता है, वो था नायब ए ममलिकात। कौन था? नायब ए ममलिकात, यानी साम्राज्य की शक्तियों का अधिकारी। ठीक है, राजा के बाद, वजीर के बाद यही सबसे शक्तिशाली पद था। तो इसकी स्थापना बहराम शाह के समय में होती है। यह पद सबसे पहले, ये जो पद है सबसे पहले, यह यहां याद रखना, ये पद सबसे पहले इख्तियारुद्दीन, याद रखना किसको मिला था? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को। और ये ऐतगीन वही है जिन्होंने विद्रोह करके, भाई अल्तुनिया और ऐतगीन ने ही विद्रोह किया था रजिया के समय में सबसे ज्यादा, और बहराम शाह को शासक बनाया था। तो जब इन्होंने क्या करा, एक तो नए पद का सर्जन किया, नायब ए ममलिकात। इसके बाद में सबसे पहले इस पद को पाने वाला जो था वो ऐतगीन थे, जिनका नाम था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। अब यहां पर यह समझ लेना मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत के दावेदार, शक्तिशाली दावेदार सुल्तान, वजीर और ये नायब ए ममलिकात, यही तीन शख्स थे जो सल्तनत के सबसे बड़े दावेदार थे। राजा सुल्तान तो था ही, लेकिन किसी भी संयंत्र में, किसी भी विद्रोह में अगर सुल्तान मर जाता है तो उसके बाद में वजीर सबसे बड़ा ओहदा था और वो साम्राज्य का भी शासक बन सकता था। और अगर वजीर नहीं बनता तो नायब मुमलिकात यानी सैनिक अधिकारियों का सबसे बड़ा पद यही था। इसके बाद में ऐतगीन को यह पद मिलता है तो सुल्तान ऐतगीन की हत्या करवा देते हैं। अब ये जो बहराम शाह है ये देखते हैं कि अब ऐतगीन कुछ ना कुछ हो सकता है, विद्रोह करके राजा बन जाएंगे, तो क्या करते हैं, ये ऐतगीन की हत्या करवा देते हैं। बहराम शाह भी ऐतगीन को मरवा देते हैं, इनकी हत्या करवा देते हैं। इससे होता क्या है, 1242 ईस्वी में इस घटना से एक विद्रोह हो जाता है खड़ा फिर, क्योंकि जो ऐतगीन थे वो भी तुर्क सरदार ही थे। जब तुर्क सरदार थे तो इसमें होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसकी आवाज आप लोगों को सुनाई आ सकती है। ठीक है, शायद बहुत ज्यादा नीचे से गया है तो इसका साउंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐतगीन भी सरदार थे। जब इनकी हत्या हो जाती है तो 1242 ईस्वी में तुर्क सरदार जो थे, तुर्क सरदार वो इस घटना से विद्रोह करते हैं और बहराम शाह की भी हत्या कर देते हैं। अब होता क्या है, किसलू खां जो थे वो स्वयं को सरदार घोषित कर देते हैं, सुल्तान घोषित करते हैं। अब देखो, ऐतगीन की हत्या कर दी बहराम शाह ने, बहराम शाह की हत्या कर दी तुर्क अमीरों ने। उन तुर्क अमीरों में एक सरदार थे किसलू खां। अब किसलू खां इसी चीज का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, स्वयं को सुल्तान घोषित कर देते हैं। ठीक है, सुल्तान घोषित कर देते हैं तो अमीरों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहां पर समझना कि जो तुर्क अमीर थे दूसरे, भाई जब अब ये अपने आप को, भाई सरदार ही तो थे, तुर्क सरदार थे, इनकी ताकत ज्यादा थी, इन्होंने हत्या करी, खुद बन गए, स्वयं सुल्तान बन गए। लेकिन जो दूसरे सरदार थे वो इस चीज से दुखी, वो हो गए परेशान। वो बोले हम तुम्हें सुल्तान नहीं मानते, हम तुम्हें अपना सुल्तान या अपना राजा नहीं मानते, तो वो इसे स्वीकार नहीं करते। और वो इसके बदले में क्या करते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह जो और थे, और सरदार, सारे सरदार मिलके किसलू खां के विरुद्ध दूसरे को बनाते हैं, उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 ईस्वी से
1242 ईस्वी में उसे सुल्तान बनाते हैं और ये 1242 से 46 ईस्वी तक शासक बनते हैं, शासक बने। और इनके समय में क्या होता है, इनके समय में जो था, इनके बारे में हम जानेंगे। जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इनके समय में बलबन जो था, क्योंकि ये भी 40 सरदारों में से एक थे। चहलगानी जो इल्तुतमिश ने 40 वफादार सरदारों की एक टुकड़ी बनाई थी, उसमें बलबन भी थे। तो मसूद के समय में बलबन जो थे अमीर हाजिब, किसके, अमीर ए हाजिब के पद पर थे। बलबन जो थे इनके समय में अमीर हाजिब के पद पर थे। होता क्या है, मसूद को हटाकर नसरुद्दीन महमूद, याद रखना, नसरुद्दीन महमूद शासक बन जाते। देखो कितनी घटनाएं घटी कि तुर्क सरदार जो थे अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 में 46 में ये 4 साल ये भी करते हैं शासन, इन्हें राजा बना देते हैं। लेकिन इनमें जो ताकतवर जो इंसान थे बलबन, वो किसके पद पर थे, अमीर हाजिब के पद पर थे। और बलबन ही ऐसे सुल्तान हैं जो लगभग 20 सालों तक, सुल्तान ना होते हुए 20 सालों तक बलबन ने सुल्तान के छत्र यानी अधिकारों का प्रयोग किया और 20 साल इन्होंने खुद सुल्तान बनकर शासन भी किया। तो उनके बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब होता क्या है, मैंने आपको बनाया, मसूद शाह को हटाकर कौन बन जाता है, नसरुद्दीन महमूद शासक बन जाते हैं। कौन, नसरुद्दीन महमूद। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको रजिया और बहरम शाह से संबंधित उनके शासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।